बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं यासिर खान और मैं हूं खदीजा हफीज। सबसे पहले वॉइस हेडलाइन। दुख्तर मशरिक आलिम इस्लाम की पहली खातून और तारीख पाकिस्तान में 2 मरतबा रहने वाली वाहिद खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को आज हमसे बिछड़े 15 साल बीत गए। मोहतरमा बेनज़ीर पर 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकतबाद में जलसे से वापसी पर जानलेवा हमला हुआ, जो मौत की वजह साबित हो गया। घड़ी खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो और भाइयों मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की मदद के हवाले से खबर को मुस्तरद कर दिया। बोले, साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक मुझसे मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त है। निजी टीवी की तारीफ से बयान को तोड़ मरोड़ कर नशर करना बदनीयती है। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी तुलबा की स्कॉलरशिप की तादाद बढ़ा दी। पाकिस्तानी तुलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 15 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। इस्लामाबाद में नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवान नस्ल के हाथ में है। इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए। इमरान खान को अपने इक़्तिदार के अलावा कोई चीज अजीज नहीं। नियाजी ने केपी के असेंबली से इस्तीफे क्यों नहीं दिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोले, दूसरों पर इल्जाम लगाने वालों का अपना दामन दागदार निकला। पीटीआई का पंजाब में नून लीगी एमपीएस से राब्तों का दावा। फवाद चौधरी कहते हैं कि नून लीग के अरकान सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं। 8 माह में जो तबाही हुई उसको कंट्रोल करने के लिए कौमी इक़दामात की जरूरत है। अगर IMF से मामलात नहीं चलते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। पीडीएम की हुकूमत में दहशतगर्दी वापस आ गई। मार्च और अप्रैल में इंतखाबात हो सकते हैं। इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील में ताखिर करके पीडीएम को मौका दिया। पीडीएम वाले भी ये चाहते थे। सीनियर सियासतदान इम्तियाज हसन की निजी टीवी से गुफ्तगू। बोले, अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च के इख्तिताम पर असम्बलियां तोड़ते तो इस वक्त इलेक्शन मुहिम चल रही होती। हुक्मरानों का एहतसाब होना चाहिए। हुक्मरान कहते हैं कि कराची की खिदमत कर रहे हैं। शहर में करप्शन और लूट मार की जा रही है। कराची में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वजीर बल्दियात पर कड़ी तनकीद। बोले, नासिर हुसैन के बयान पर तो सिर्फ अफसोस किया जा सकता है। हम शहर में तरक्याती कामों के ख्वाह हैं। हुकूमत को अपनी तवज्जो इस जानिब मबजूल करनी चाहिए। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स एनफोर्समेंट पेशावर की बड़ी कार्रवाई। बाचा खान एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले मुसाफिरों से 1 किलो से ज्यादा सोना बरामद कर लिया गया। हुकाम की तरफ से कस्टम एक्ट 1959 के तहत मजीद कार्रवाई करते हुए सोना जेवरात कब्जे में लेकर मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मुल्क में दहशतगर्दी पीटीआई की हुकूमत घुसा कर गई। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। बोले, टीटीपी से बातचीत पीटीआई के दौर में हुई और इन्हें खैबर पख्तूनख्वा में दाखिला दिया गया। माजी की तरह दोबारा दहशतगर्दी का किला कमा करेंगे। IMF के कुछ मुतालबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। IMF से शराइत नम करने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी शदीद धुंध का राज। GT रोड्स पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर मुल्तान मोटरवे, फैजपुर से दरखाना मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से संबड़ियाल तक बंद।
एमिड ने पेमरा की जानिब से इस्लामाबाद धमाके पर न्यूज चैनल्स को जारी नोटिस को मुस्तरद कर दिया। एमिड ने इस इकदाम को पेमरा कवानीन के गलत इस्तेमाल और चैनल्स को दबाव में लाने की बेजा कोशिश करार दे दिया। एमिड की जानिब से बयान जारी कहा गया कि न्यूज चैनल्स कौमी सलामती के मामलात, दहशतगर्दी के वाक़यात, मजहबी मुनाफरत और हसास मामलात पर दौरान रिपोर्टिंग इंतहाई जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हैं। चीन का बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी 8 जनवरी से खत्म हो जाएगी। अमरीका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 55 हो गई। अमरीका में मौसम सरमा के सख्त तरीन तूफान के बायस जुम्मे से अब तक 15,000 से जायद परवाजें मनसूख हुई। रियासत न्यूयॉर्क के मगरबी इलाके 40 इंच बर्फ में दबे हुए हैं। गाड़ियां कई फुट बर्फ में फंसी हुई हैं और हजारों लोगों को ताहाल बिजली की फराहमी मुनक़ता है। रूस पाकिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर आमादा हो गया। रूसी नायाब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर नोवाक के मुताबिक तवील मुद्दती मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वस्त एशिया या ईरान के जरिए कुदरती गैस फराहम कर सकते हैं। यूरोप को पाइपलाइन यामल यूरोप के जरिए गैस बहाल करने के लिए तैयार है। इस पाइपलाइन को सियासी वजूहात की बिना पर रोका गया। रूस तुर्किया में कायम मरकज के जरिए इजाफी गैस सप्लाई पर बातचीत कर रहा है। यूक्रेन ने रूस को मशरूत अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमन मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराह इजलास बुलाया जाए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सालिस बन सकते हैं। मुज़ाकरात से पहले रूस आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जुराइम के सामना करेगा। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो पर सियासी पाबंदियां लगाई गई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का दावा, बोले रोनाल्डो को जाया कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में टीम की इब्तदाई लाइनअप से बाहर कर दिया गया। इनके मुतबादिल गोंगलो रामोस ने हैट्रिक की। वो मराकेश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भी वो पुर्तगाल की फर्स्ट 11 का हिस्सा नहीं थे। और कप्तान बाबर आजम के नए रिकॉर्ड्स। बाबर आजम ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौमी खिलाड़ी बन गए। सबसे ज्यादा 25 निफ सेंचुरियों का कुमार संगकारा का रिकॉर्ड भी बराबर कर डाला। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि दुख्तर मशरिक आलिम इस्लाम की पहली खातून और पाकिस्तान की तारीख में 2 मरतबा वाहिद खातून वज़ीर आज़म रहने वाली अजीम शख्सियत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज हमसे बिछड़े 15 बरस बीत गए। जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सब्र इस्तकामत के साथ इक़्तिदार पर काबिज आमरों के कदम उखाड़ दिए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की कामयाबी के बाद पहली मुस्लिम दुनिया की खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, जो कि करप्शन के इल्ज़ाम में 18 माह से ज़ायद इक़्तिदार पर ना रह सकी। नवंबर 1993 में मोहतरमा दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज हुई, लेकिन 1996 के नामजद सदर फारूक लगारी ने उनकी हुकूमत का खात्मा कर दिया। मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने जला वतनी इख्तियार की, ताहम 2007 में उन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया। वतन वापसी का ऐलान करते हुए वक्त ने करवट बदली और मौत के फरिश्ते सर मंडलाने लगे। 18 अक्टूबर 2007 को कराची पहुंची तो सड़कों पर इनके जालों का जम्मे गफीर था, जहां इनके इस्तकबाली जुलूस पर धमाकों से सैकड़ों अफराद जहां बाक और जख्मी हुए। इस दौरान बेनज़ीर भुट्टो को बार बार खतरात की निशानदेही की जाती रही, लेकिन वो खुद को आवाम से दूर ना रख सकी। 27 सितंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से वापसी पर इन पर जानलेवा हमला किया गया, जो मौत की वजह बन गया। कौम की महबूब लीडर को घड़िए खुदा बख्श में वालिद जुल्फ़कार अली भुट्टो और भाई मुर्तज़ा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो के पहलू में सुपुर्द खाक किया गया।
खबर शामिल कर आपको बताएं कि मेरे बयान को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने खुद से मंसूब बयानात की तरदीद कर दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की मदद के हवाले से खबर को मुस्तरद करते हुए कहा कि साबिक आर्मी चीफ से मुतालिक मुझसे मंसूब बयान खुद साख्ता और मन घड़त हैं। उन्होंने निजी टीवी की खबर पर नोटिस लेते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्शन में साबिक आर्मी चीफ की मदद के हवाले से बयान नशर करना बदनीयती पर मबनी है। निजी टीवी ने सदर मुमलिकत के हवाले से दावा किया था कि डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट इलेक्शन में जनरल रिटायर्ड बाजवा की तरफ से इमरान खान की मदद करने का इंकशाफ किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तानी तुलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि मुल्क की तरक्की की कुंजी नौजवान नस्ल के हाथ में है। पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप्स की तादाद 15 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को हदायत की कि मुल्क के टैलेंट 25 लड़कों और 25 लड़कियों को न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप्स पर भेजा जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीखी तरक्की करते मईशत को डुबो दिया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी को दिन ब दिन बढ़ रही है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई और काफ लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें सीनियर रहनुमाओं ने पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से चेयरमैन पीटीआई को ब्रीफिंग दी। इजलास में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मुल्क में जारी सियासी और मुआशी बहरान का वाहिद हल इंतखाबात हैं और कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने तारीखी तरक्की करती मईशत को डिबो दिया है। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है और मौजूदा हुकूमत मुल्क को ऐसे मसाइल की दलदल में फंसा रही है जहां से निकलना मुश्किल हो गया है। खबर शामिल करें और अब आपको बताएं कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए, उनको अपने इक़्तिदार के अलावा कोई चीज़ अजीज नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ख्वाजा रफ़ीक के यौम शहादत के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने खैरात के पैसे सियासत के लिए इस्तेमाल किए और इनको अपने इक़्तिदार के अलावा कोई चीज़ अजीज़ नहीं। और कहा कि नियाजी ने केपी के असम्बली से इस्तीफे क्यों नहीं देते, बल्कि पीटीआई कौमी असम्बली की मुस्ताफ़ी अरकान असम्बली करोड़ वसूल कर रहे हैं, जबकि हमें साबिक़ हुकूमत को जेलों में डाल दिया गया और नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह न लेने पर नाअहल किया गया। और मज़ीद कहा कि ख्वाजा रफ़ीक की यादें आज भी मेरे दिल में ताज़ा हैं। उन्होंने जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए जद्दोजहद की। फवाद चौधरी कहते हैं पंजाब में नून लीग के मुतादिद एमपीएस हमारे साथ राब्ते में। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नून लीग के अरकान पंजाब असम्बली हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, मगर अभी तक हतमी फैसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 8 माह में जो तबाही हुई उसको कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम की जरूरत है। अगर IMF से मामलात नहीं चलते तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि पीडीएम की हुकूमत में दहशतगर्दी दोबारा शुरू हो चुकी है। पीटीआई रहनुमा ने मार्च और अप्रैल में इंतखाबात होने का दावा भी किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि दुश्मन जो मर्जी कर ले, निदामत उनका मुकद्दर है, उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। चौधरी परवेज इलाही से साबिक MP अब्दुल रशीद भट्टी से मुलाकात हुई। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुख्तसर अरसे में अवाम की फलाह का जितना काम हुआ इतना गुज़िश्ता 10 बरस में नहीं हुआ। मुखालिफिन की परवाह नहीं, सिर्फ आम आदमी की जिंदगी बेहतर बनाने की फिक्र है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने मजीद कहा कि 4 माह की कलील मुद्दत में हर महकमे और इदारे का किबला दुरुस्त किया। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत की सआदत दी, हम इस काम को मजीद आगे बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत घुसा कर गई।
निजी टीवी के प्रोग्राम से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि टीटीपी से बातचीत पीटीआई के दौर में हुई। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में दाखिला दिया, माजी की तरह दोबारा दहशतगर्दी का किला कमा करेंगे। उन्होंने कहा कि IMF के कुछ मुतालबात अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। IMF से शराइत नरम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि एमंड्स ने पैमरा की जानिब से इस्लामाबाद धमाके पर न्यूज चैनल्स को जारी नोटिस को मुस्तरद कर दिया। एमंड ने पैमरा की जानिब से इस्लामाबाद में हालिया धमाके पर न्यूज चैनल्स को जारी किए जाने वाले इजहार वजूह के नोटिस को मुस्तरद करते हुए इस इकदाम को पैमरा कवानीन की गलत इस्तेमाल और चैनल्स को दबाव में लाने की भोंडी कोशिश करार दिया। एमंड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि न्यूज चैनल्स कौमी सलामती की मामलात, दहशतगर्दी के वाकयात, मजहबी मुनाफरत और हसास मामलात पर दौरान रिपोर्टिंग इंतहाई जिम्मेदारी और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हैं। इस्लामाबाद के I-10 सेक्टर में हालिया धमाके की रिपोर्टिंग के दौरान भी पैमरा के वाज़े करता तमाम कवानीन और माशरती ज़ाब्तों का ख्याल रखा गया, लेकिन इसके बावजूद गैर ज़रूरी नोटिस का इजरा पैमरा की बदनीयती और मज़मूम मकासद की अक्कासी करता है, जिसका सबूत यह है कि पैमरा ने किसी चैनल की इनफरादी निशानदही के बजाय तमाम चैनल्स के लिए अमूमी इजहार वजूह के नोटिस जारी कर दिए। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी सैर शाम शदीद धुंध की लपेट में आ गए, जिसके बायस मोटरवेज को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक धुंध की वजह से लाहौर मुल्तान मोटरवे, फैजपुर से दरखाना मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन और मोटरवे M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक और सियालकोट मोटरवे लाहौर से संबड़ियाल तक बंद कर दी गई है। तर्जुमान का कहना है कि GT रोड पर भी हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। रोड यूजर्स को हदायत की गई है कि गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें, जबकि मजीद मालूमात और मदद के लिए हेल्पलाइन 130 पर राब्ता करें। कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम इन्फोर्समेंट पेशावर ने बादशाह खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दुबई से आने वाली परवाज के मुसाफिरों से 96 तोले सोने के जेवरात बरामद कर लिए। कस्टम्स हुकाम ने दुबई से आने वाली परवाज EK 636 के मुसाफिरों के सामान की चेकिंग के दौरान पेशावर के रिहायशी मतियुला वल्द वारिस खान और नोरिन बीबी वल्द परवेज इकबाल से 1168 ग्राम सोने के जेवरात बरामद कर लिए। तफ्तीश के दौरान मुसाफिर कानूनी दस्तावेजात फराहम करने में नाकाम रहे। हुकाम की तरफ से कस्टम एक्ट 1959 के तहत मजीद कार्रवाई करते हुए सोना जेवरात कब्जे में लेकर मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया। मगरबी बर्फानी तूफान 12 अमेरिका, कनाडा और जापान में बदतरीन बर्फानी तूफान का सिलसिला ताहाल जारी है। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान हम साइक्लोन से जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। हलाकतों की तादाद 55 हो गई। अमेरिकी महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क रियासत के शहर बेफेलो में हद निगाह 0 हो गई। अमेरिकी रियासतों ओबायो, कैनेटी, मेजोरी, कनाक्स में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। इन रियासतों में दर्जा हरारत -40 डिग्री तक जाने की पेशन गोई कर दी गई है। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में 2800 परवाजें मनसूख और 6700 से ज्यादा ताखीर का शिकार हैं। बर्फबारी के तूफान से सबसे ज्यादा मुतासिरा बेफेलो में अब तक 43 इंच बर्फ ढक चुकी है। कनाडा के सूबे ओंटारियो और क्यूबिक बर्फानी तूफान से शदीद मुतासिर हैं। क्यूबिक से लेकर अमेरिकी रियासत टेक्सास तक 17 लाख सारिफीन को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बर्फानी तूफान से 25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। जापान के शुमाली और मगरबी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 14 से जायद हो गई। निगेता रीजन के दही इलाकों में 20 सेंटीग्रेड मीटर से 1 मीटर तक बर्फ पड़ चुकी है। हुकाम ने लोगों को एहतियात बरतने और घरों में रहने की हदायत जारी कर दी है। और अब आपको बताया कि यूक्रेन ने रूस को फरवरी में मशरूत अमन मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमन मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में सरबराह इजलास बुलाया जाए, जबकि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस सालिस बन सकते हैं। यूक्रेन का मुतालबा है कि मुज़ाकरात से पहले रूस आलमी अदालत इंसाफ में जंगी जुराइम का सामना करेगी। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि यूक्रेन और रूस में शामिल 4 नए इलाके गैर फौजी हों और नाज़ियों से पाक किया जाए। रूस की सलामती को लाहिक खतरात ख़त्म किए जाएं।
चीन ने कोरोना पाबंदियों में नरमी का सिलसिला जारी रखते हुए बैरून मुल्क से आने वाले अफराद के लिए करंतना की पाबंदी खत्म करने का ऐलान कर दिया। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वालों के लिए लाजमी करंतना की पाबंदी 8 जनवरी से खत्म हो जाएगी। कुछ माह पहले बैरून मुल्क मुसाफिरों के लिए करंतना की मुद्दत 3 हफ्ते से कम करके 1 हफ्ता और पिछले माह ये मुद्दत 5 रोज कर दी गई है। रूस पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कुदरती गैस फराहम करने पर आमादा हो गया। रूसी नायब वजीर आजम एलेक्जेंडर नोवाक का इस हवाले से कहना था कि तवील मुद्दती मंसूबे के तहत पाकिस्तान और अफगानिस्तान को वुस्त एशिया या ईरान के जरिए कुदरती गैस फराहम कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि यमाल यूरोप के पाइप लाइन के जरिए गैस बहाल करने के लिए तैयार हैं। इस पाइप लाइन को सियासी वजूहात की बना पर रोका गया। रूस तुर्किया में कायम मरकज के जरिए इजाफी गैस सप्लाई पर बातचीत कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि अजरबैजान के साथ गैस सप्लाई बढ़ाने का मुआहदा होगा। अब आपको बताएं कि तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फीफा वर्ल्ड कप में सियासी पाबंदी का सामना करना पड़ा। सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा रोनाल्डो को ज़ाया कर दिया गया। वर्ल्ड कप में इस बार सियासी पाबंदियां लगाई गई। फीफा वर्ल्ड कप में रोनाल्डो को राउंड ऑफ 16 में स्विट्जरलैंड के खिलाफ मैच में टीम की इब्तदाई लाइनअप से बाहर कर दिया गया था। इनके मुतबादिल गोंजालो रामोस ने हैट्रिक की थी। इनके अलावा मराकश के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में भी वो पुर्तगाल की फर्स्ट 11 का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने कहा कि रोनाल्डो जैसे फुटबॉलर को मैच में सिर्फ 30 मिनट बाकी रह जाने पर मैदान पर भेजने की वजह से इनकी नफ्सियात तबाह हो गई। तुर्क सदर का मजीद कहना था कि रोनाल्डो ऐसा खिलाड़ी है जो फलस्तीन के लिए खड़ा होता है। कप्तान बाबर आजम के नए रिकॉर्ड्स। बाबर आजम ने साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। कप्तान बाबर आजम एक साल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कौमी खिलाड़ी बन गए और इसके साथ एक और रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा 25 निफ सेंचुरियों का कुमार संगकारा का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। ये तमाम रिकॉर्ड उन्होंने कराची टेस्ट के पहले रोज में अपने नाम किए और दूसरी जानिब कराची टेस्ट मैच का पहला रोज भी कप्तान बाबर आजम के नाम रहा। वो 161 रन पर नॉट आउट रहे। सरफराज अहमद की 80 रन के दोनों के दरमियान 5 विकेट की शराकत में 200 से जायद रन बनने और इस शराकतदारी के सबब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेटों पर 317 रन बना लिए, जबकि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फिर नाकाम रहा। कौमी टीम की 3 विकेटें महज 48 रन पर गिर गईं। इमामुल हक 24, सऊद शकील 22, अब्दुल शफीक 7 और शान मसूद 3 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़, क्योंकि हम हैं पाकिस्तान की आवाज़।